आज लाइफ में पहली बार मैंने अपने लिए कुछ स्पेशल बनाया है। एक्चुअली हस्बैंड आज ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे और दोपहर में लंच मुझे अकेली को ही करना था। जनरली ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ भी ऊटपटांग उठाकर खा लेती हूँ, बस पेट भर लेती हूँ। बट आज सोचा कि कुछ खुद के लिए भी करना चाहिए। तो हम हमेशा अपनी फैमिली मेम्बर्स की पसंद की चीज़ें बनाते हैं, बट कभी अपने लिए बना कर देखिएगा, बहुत स्पेशल फील होता है, जैसे आज मुझे हो रहा था। तो मैंने बनाया था ये दुबई का वायरल लच्छा पराठा बर्गर, क्योंकि लच्छा पराठा मुझे बहुत पसंद है और जब भी बर्गर की बात आती है ना तो मैं हमेशा पनीर बर्गर खाती हूँ। तो मैंने अपनी पसंद की चीज़ों के साथ बनाया ये पनीर लच्छा पराठा बर्गर। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी था खाने में कि बनाने के बाद में मुझे सच में अपने हाथ चूमने का मन कर रहा था। तो आप भी बना कर देखिएगा इसे। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम पराठे का डो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप जितना मैदा लिया है। मैं आज इसे सिर्फ मैदे से बना रही हूँ। अगर आपको आटे से ये पराठा बनाना सीखना है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ में 3/4 छोटा चम्मच ही इसमें नमक डाल देना है और इसे पहले आटे में मिक्स कर लो। और अब 3 बड़े चम्मच मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। कोई भी नॉर्मल रिफाइंड ऑयल जो भी आप घर में यूज़ करते हो वो डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा हम डो बना लेंगे। जैसे हम रोटी के आटे के साथ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें सॉफ्ट सा डो बना लेना है। तो इस तरीके का एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाएगा आपका। तो इसके बाद अब हम इस डो के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इस डो को ना हमें अच्छे से नीड करना है। जैसे हम रूटीन के आटे के साथ करते हैं, 4-5 मिनट के लिए इसे अच्छे से मत मत कर गूंथ लीजिए ताकि डो में एक लचीलापन आ जाए। और इसे अच्छे से गूंथने के बाद अब हम इसे एक बॉल की शेप में इस तरीके से अंदर की तरफ टक कर देंगे, एक बॉल की शेप में ले आएंगे। और अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल का हाथ लगा देंगे और इसे ढककर इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जैसे हम नॉर्मल गेहूं के आटे के साथ करते हैं। और इसके बाद अब हम अपने बर्गर की पैटी बनाएंगे। तो मुझे तो पनीर बर्गर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं आज इसे पनीर के साथ बना रही हूँ। और ज़्यादा तामझाम तो मैं फिर भी नहीं कर रही हूँ अपने लिए, बिल्कुल सिंपल से तरीके के साथ। तो मैंने यहाँ पर ये 2 बड़ी बड़ी स्लाइसेस, थिक स्लाइसेस पनीर के ले लिए हैं और इसे ना मैं कोट करूँगी पीरी पीरी मसाला के साथ। ये एक्चुअली मेरे पास रखा हुआ था और मुझे पसंद भी है, तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर यही डाल देते हैं। आप इसकी जगह पे मैगी मसाला डाल सकते हो, या नहीं भी है ना कुछ तो सिंपल नमक, मिर्ची और हल्दी डाल दीजिएगा अपने पनीर के ऊपर। बस मैरिनेट कर दीजिएगा अच्छे से। हल्का सा मैंने ऑयल भी डाल दिया ताकि पनीर के ऊपर ये मैरिनेशन अच्छे से कोट हो जाए। और बस इस तरीके से मैरिनेट करके 5-7 मिनट के लिए एक साइड पर रख देते हैं, जब तक कि बाकी की तैयारी पूरी करेंगे। और इसमें ना अब मैं एक टैंगी सा कॉल्स्लॉ टाइप का कुछ बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्लेन वाली मेयोनीज़ ली और इसमें मैं थोड़ी सी सॉसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप डाल दूँगी और साथ में थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड करूँगी, जिसमें कद्दूकस करके रखी हुई मैंने ये गाजर डाल दी है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगी इसमें। और साथ में 1/4 से भी थोड़ा सा कम नमक डाल देंगे, क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी नमक है। और थोड़ी सी ताज़ी कुटी काली मिर्च डाल के बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये टैंगी सा कॉल्स्लॉ बन गया है। ये बनाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह प्लेन मेयोनीज़ लगा सकते हो अपने बर्गर पर, या फिर सिंपल सी कोई भी सॉस लगा लो। तो अब इसके बाद हम अपना लच्छा पराठा बनाएंगे, जिसके लिए अभी आप देख रहे हो कि डो कितना सॉफ्ट हो गया है। 10-15 मिनट ही रखा था मैंने इसे। तो इस डो को एक बार फिर से नीड कर लेते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए, जैसे गेहूँ के आटे के साथ होता है, बिल्कुल वैसे ही। और इसके बाद अब हम इसे 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मैं अपने लिए 2 बर्गर्स बना रही थी। और इसके बाद ना अब हम इसकी इस तरीके से अंदर की तरफ टक करते हुए लोई बना लेंगे, थोड़ा स्मूथ कर लेंगे इसे। और अब हमें इसे बेलना है, जिसके लिए ना किचन काउंटर पर ही मैं थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर रही हूँ और इसे हम बेल लेंगे। किचन काउंटर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसे ना हमें जितना पतला हो सके उतना पतला बेलना है। कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, आधा टेढ़ा जैसे भी बेले, बस आपको इसको पतला बेलना है। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से आधा टेढ़ा सा मैंने इसको बस पतला बेल दिया है। तो इसके ऊपर अब हम लगाएंगे थोड़ा देसी घी। तो तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके ऊपर देसी घी डाल रही हूँ और इसे पूरी शीट के ऊपर ना अच्छे से फैला देंगे सारी साइड्स पे। और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो थोड़ा सा सूखा मैदा, ताकि बाद में जब हम लेयर्स को खोलें ना तो वो आपस में चिपके नहीं, अलग अलग हो जाएं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अब हम इसे ना बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करना है, जिसके लिए आप चाकू यूज़ कर सकते हो, नहीं तो पिज़्ज़ा कटर है तो इसके साथ काम थोड़ा इजी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं इसकी बस पतली पतली सी स्ट्रिप्स निकाल रही हूँ। जितना पतला हो सके ना बस आपको इसको उतना पतला कट कर लेना है। मतलब ये बेसिकली धागे निकलेंगे, लच्छे निकलेंगे जब हम पराठे को खोलेंगे। तो इस तरीके से पतला पतला सा मैंने इसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। तो इसके बाद अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से साइड्स को नीचे से अलग करते जाएंगे, बहुत इजीली अलग हो जाएगा। नीचे हमने सूखा मैदा लगाया था इसे बेलने के लिए, और इस तरीके से हम इसे आगे की तरफ फोल्ड करते जा रहे हैं। तो बस
निकालते जाइए और आगे की तरफ फोल्ड करते जाइए। बहुत आसान है और मज़ा भी आता है इस काम को करके। थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट मज़ा बहुत आता है। और बस इजीली ये सारा आटा इस तरीके से आगे की तरफ रोल हो जाएगा। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड निकाला, आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से रोल करके ना अब हम इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। इसीलिए हम इसे ज़्यादातर मैदे से बनाते हैं, क्योंकि मैदे में अपना एक स्ट्रेच होता है ना। तो इस तरीके से अब इसे स्ट्रेच करना है और इसे जितना लंबा हो सके आप उतना कर लीजिए। मतलब इस तरीके से आप देख रहे हो कि मैं इसे काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच कर रही हूँ। और इसके बाद अब इस पराठे को फोल्ड करने के 2 तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका कि उंगलियों पर हम इसे लपेटेंगे इस तरीके से, जैसे हम किसी रस्सी या धागे को लपेटते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसे फोल्ड करते जाइए। और ये जो एंड बच गया है इसे हम नीचे की तरफ इस तरीके से पीछे से टक कर देंगे, मतलब अंदर डाल देंगे इस तरीके से। तो हमारी ये एक लोई बन गई है। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अभी से दिख रहा है ना इसमें वो सारे लच्छे जो अलग अलग कर रहे थे हमने। तो इसके बाद अब इसे हाथों से ही हम फैला देते हैं। थोड़ा देसी घी लगा हुआ है तो आपके हाथों पर ये चिपकेगा भी नहीं तो हल्का सा ऑयल से या देसी घी से ग्रीस कर लेना अपने हाथों को। और इस स्टेज के ऊपर ना इस पर बेलन मत लगाइएगा। बेलन कभी कभी हम ज़ोर से लगा देते हैं तो सारे लच्छे आपस में चिपक जाते हैं। बस हाथ से ही इसे थोड़ा सा फैला लेना। और बर्गर से थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है ये, क्योंकि पराठा है ना, तो ये पराठा बर्गर जो ऑथेंटिकली मिलता है तो बर्गर से थोड़ा बड़ा रखते हैं कुछ इस तरीके से। तो मेरा ये एक लच्छा पराठा यानी कि एक बर्गर तैयार हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इस पराठे को फोल्ड करने के 2 तरीके हैं। तो दूसरा वाला जो लोई थी उसको भी मैंने इसी तरीके से स्ट्रेच कर लिया है लच्छे निकाल के। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करना शुरू करो अंदर की तरफ, सेंटर तक ले आओ, हाफ पोर्शन फोल्ड किया। इसी तरीके से दूसरे पोर्शन को उठाकर अंदर की तरफ फोल्ड करना है उसी साइड पर ही, और सेंटर पर ले आना है कुछ इस तरीके से। और अब एक दूसरे के ऊपर रख दो इसे। तो बस इस तरीके से भी आपकी ये फ़ोल्ड हो जाएगा। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे ना आप उस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर सकते हो। और बस इसे भी हम हाथों से ही फैला रहे हैं। कोशिश करिए कि बेलन ना लगाना पड़े, बहुत सॉफ्ट डो है तो ये आराम से हाथों से फैल जाएगा। और अब हम बस हमारे ये बर्गर बंस रेडी हो गए हैं, यानी कि पराठे तैयार हैं। अब इसे सेकना है, जिसके लिए पैन में ना 2 से 3 बड़े चम्मच तेल हम गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमें इसे अच्छे से क्रिस्पी करना है। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो तेल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बट आज जब मैं अपने लिए कुछ स्पेशल बना ही रही थी तो सोचा कि यार थोड़ा सा अनहेल्दी खा लेते हैं, बट वैसे तो घर का खाना है तो हेल्दी ही है, बाहर से तो मच बेटर है। तो इस तरीके से बस अलटते पलटते हुए इसे हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे। ज़्यादा प्रेस मत करिएगा, लच्छे नहीं तो निकलेंगे नहीं। बस इस तरीके से इसे अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है, जैसे कि मैंने इसको सेक कर तैयार कर लिया। आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो बस हमारा ये एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे और अभी मैं आपको इसके लच्छे खोल कर दिखाती हूँ। हल्का सा गरम है ये, तो साइड से इसके इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, ये लच्छे अपने आप ही सारे खुल जाएंगे। और अभी आप इसके लच्छे देखिए, लग रहे हैं ना 100 से भी ज़्यादा परतों वाले ये लच्छेदार लच्छा पराठा ना। अगर आपको बर्गर नहीं भी बनाना ना इससे, तो मैंने पहले अपनी एक सब्ज़ी के साथ भी इसे सर्व किया था। आप अगर सिंपल सी सब्ज़ी बना रहे हो और उसमें ये लच्छा पराठा सर्व कर दो ना, आपकी सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगेगी। और मेरे हस्बैंड के तो फेवरेट हैं ये लच्छा पराठा। तो अगर मैं उनको आए को बताऊँगी ना कि आज मैंने अपने लिए बनाया था ये, तो उनको तो बहुत जेलसी होने वाली है। तो अभी आप दूसरे वाले पराठे के भी लच्छे चेक कर सकते हो कितने अच्छे बने हैं ये। तो बस हमारे ये बर्गर तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद ये जो पनीर वाली पैटी हम बनाने लगे थे ना, अब ये भी मैरिनेट होके एक साइड पर ही पड़ा था। तो हल्का सा ऑयल, आधा छोटा चम्मच जितना मैंने और डाला, और इसमें अपनी ये पनीर स्लाइसेस रख देंगे। और इसे ना हमें बस लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कुक कर लेना है, जब तक इसके ऊपर हल्की सी एक कोटिंग आ जाएगी। बहुत सिंपल सी पैटी रख रही हूँ क्योंकि मुझे पनीर की पैटी पसंद है, तो मैंने अपने लिए ये बनाई। अगर आपको आलू पैटी वाला बर्गर पसंद है और आपको चाहिए कि हम ये वायरल आलू पराठा, मतलब आलू पैटी पराठा बर्गर बनाएं, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वो शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो पनीर तैयार हो गया है, बर्गर बंस तैयार हैं। अब हम असेंबल करेंगे अपने इस वायरल पराठा बर्गर को, जिसके लिए ना अगर तो आपने मेरी तरह मोटा बर्गर बनाया है, मतलब मोटा पराठा बनाया है, तो हम इसको एक ब्रेड नाइफ़ के साथ ना सेंटर से इस तरीके से कट करके खोल देंगे। वाओ, आप देख रहे हो कि कितना अच्छा लग रहा है ये अंदर से भी। तो बस इसके ऊपर बर्गर को असेंबल कर देना है, जिसके लिए अब ये जो टैंगी वाला कॉल्स्लॉ या मेयोनेज़ हमने बनाई थी, ये डाल दूँगी मैं काफ़ी सारा इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर रखो अपनी ये पनीर स्लाइस, थोड़ा सा सैलेड रख देते हैं जिसमें
खीरा यानी कि कुकम्बर, टमाटो स्लाइस और प्याज की स्लाइस मैंने रख दी है और ऊपर से थोड़ा सा और कॉल्स्लॉ यानी कि ये मेयोनीज़ ऐड कर दो। और अब हम इसे कवर कर देंगे दूसरे पार्ट से और ये बन गया है हमारा दुबई का वो वायरल लच्छा पराठा बर्गर। आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है ये परतोदार हमारा ये लच्छा पराठा और अंदर से मेरा फेवरेट पनीर। ये बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है। तो अब ये वायरल बर्गर खाने के लिए आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है या वीडियोस देख के मन ललचाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से घर पर बना सकते हैं। तो मेरा तो आज का ये स्पेशल वाला लंच तैयार है। मुझे तो आज बहुत स्पेशल फील हुआ इसे खाकर और ओ माय गॉड ये बहुत ज़्यादा यमी बना था। आप भी ट्राई करिए, ये वायरल हुआ है तो किसी रीज़न के लिए ही हुआ है। क्रिस्पी लच्छेदार हमारा ये पराठा, फ्लेकी पराठा और साथ में ये बर्गर, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो फटाफट से आप भी ट्राई करो और बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।